हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. दूसरा, आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तीसरा, द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. चौथा, लो PCO2 एंड लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या करता है? दिस ऑक्सीजन गेट्स बाइंड टू हीमोग्लोबिन और ये क्या बना लेता है? एंड इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये बाइंडिंग होता है किसके कारण? ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हम बात करें कि होता क्या है, तो इन द एल्वियोलाई में बच्चों जो PO2 है ये वेरी हाई होता है, एंड यहाँ पे हमें लो PCO2 देखने को मिलता है. प्लस यहाँ पे लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर भी लोअर होता है. सो लोअर टेम्परेचर. और ऑल दिस फैक्टर्स क्या होता है? ऑल दिस फैक्टर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. लेकिन वहीं अगर हम बात करें बच्चों टिश्यू की, तो टिश्यू वाले एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो PO2 है वो लो होता है. सो लो PO2, और यहाँ पे आपका हाई PCO2 होता है, PCO2 along with high H plus concentration, and also there is a presence of higher temperature, और all these factors ये क्या करती है? ये फेवर करती है आपका डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये जो डिसोसिएशन कर्व शो करता है कौन? ऑक्सीजन. वो कैसा होता है? वो होता है आपका सिग्मोइड. सो ये कुछ इस तरह के डिसोसिएशन कर्व को शो करती है ऑक्सीजन, जहां पे इधर हम लेते हैं क्या? PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर क्या लेते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. और ये कैसा कर्व हो गया? दिस इज ए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि एक सिग्मोइड कर्व. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा बोल रहा है कि आरबीसी के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है. और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? ये CO2 एंड H2O के प्रेजेंस में ये बना देता है क्या? इट विल फॉर्म H2CO3, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे काम करेगा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस. और फर्दर इसके बाद ये H2CO3 जो है, इसको भी रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा इनटू HCO3 माइनस, यानी बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस. और यहाँ पर भी कौन काम करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तीसरा है कि ट्रैकिया जो है ये सपोर्टेड होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. तो ये भी बिल्कुल सही है कि ट्रैकिया जो है इसको सपोर्ट करता है शी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, और ये प्रिवेंट करता है ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. चौथा बोल रहा है कि लो PCO2 एंड लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ
ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने क्या देखा कि टिश्यू में जब PO2 लो होगा लेकिन हाई होना चाहिए क्या, PCO2, एंड हायर H+ कंसंट्रेशन होगा तभी डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, that is low PCO2 and lesser H+ concentration favor the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.